जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल MMD क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जब ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें कौन कौन सा ग्रेजुएशन का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, और जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी कॉलेज से और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले बनवा के रख लेंगे, अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो हम पहले बनवा के रख लेंगे, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा ना, तो उस समय आपका हड़बड़ी नहीं होगा। जैसे मेरे को ग्रेजुएशन का कुछ पता नहीं था कि ग्रेजुएशन में क्या क्या है, मार्कशीट रखना है, सनद उसमें क्या क्या बहुत सारे आते हैं, तो ये रखना हमको पता ही नहीं था। हमारा अचानक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट पड़ गया, तो मैं भागा 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 भागा, मेरे को बहुत परेशानी हुआ। तो मेरे को परेशानी हुआ तो इसके वजह से मैं आपके लिए भी वीडियो बना देता हूँ। हो सके आपको भी परेशानी होगा तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। तो पूरा ग्रेजुएशन का जितना डॉक्यूमेंट्स होता है सब A to Z आपको हम बता देंगे, क्योंकि ये चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ। चलिए आते हैं, देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, आप ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लीजिएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऐसा रहता है, हाँ देखिए, ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। इस पर देखिए ऊपर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, ठीक है। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, तो उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने फाइल में पैक करके रख लीजिएगा, ठीक। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, एक ही साल 3 साल का एक ही साल में फर्स्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन कराइएगा वही 3 साल रजिस्ट्रेशन काम करता है, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको फिर एडमिट कार्ड एक मिलेगा। एडमिट कार्ड ये हमारा थर्ड का हो गया, हाँ ये वाला ऐसे हो गया। पार्ट 1 का आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक। जब आप पार्ट 1 का एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा तो आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, तो आपके पास एक मार्कशीट मिलेगी। ये वाला हमारे पास जो मार्कशीट है, मैं आपको मार्कशीट दिखा रहा हूँ, ऐसा आपको मार्कशीट मिलेगा। तो ये क्या करिएगा, आप अपने पास मार्कशीट रख लीजिएगा। पार्ट 1 का जो एडमिट कार्ड होता है उसको भी रख लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करते हैं ना कि वो लोग एडमिट कार्ड भी इशू कर देते हैं, मांग देते हैं। तो वहाँ पे अगर आपके पास अवेलेबल पहले से रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। तो आप क्या करिए, एडमिट कार्ड फर्स्ट पार्ट 1 का रखिए, और क्या करिए, और मार्कशीट भी रखिए। आइए, जब पार्ट 1 में पास हो जाइएगा तो पार्ट 2 में आपको जाइएगा, तो फिर आपको एग्ज़ाम देने के लिए एक एडमिट कार्ड मिलेगा। ऐसे भी अपने पास एडमिट कार्ड को एकदम फाइल में पैक करके अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक। जब आप एग्जाम दे के निकलिएगा ना, तो आप पास हो जाइएगा तो आपको पास एक मार्कशीट मिलेगा, ये वाला पार्ट 2 का मार्कशीट मिलेगा। तो ये पार्ट 2 का भी मार्कशीट आप क्या करिए, अपने पास अवेलेबल मतलब फाइल में पैक करके रख लीजिए, ठीक। और जब पार्ट 2 आप पास हो जाइएगा तो आपके पास एक पार्ट 3 का एडमिट कार्ड मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो इसको भी अपने पास फाइल में करके रख लीजिएगा। जब पार्ट 3 का आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो जब पास हो जाइएगा तो आपके पास एक मार्कशीट मिलेगा, ऐसा, ठीक। तो ये भी मार्कशीट अपने पास फाइल में पैक करके रख लीजिए, ठीक। ये आपको कॉलेज से मिलता जाएगा और आपको फाइल में पैक करके रखना रहता है, ठीक है। तो बात इतना ही तक नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अब इतना तो आपको कॉलेज से मिल गया। फिर अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो उसमें क्या लगता है ना, सर्टिफिकेट लगता है। ये तो जितना मैं दिखाया आपको, मार्कशीट था, एडमिट कार्ड था, रजिस्ट्रेशन था। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो सर्टिफिकेट मिलता है। तो बिहार में क्या होता है ना कि जब आप पासिंग करते हैं ना, उसके 3 साल के बाद सर्टिफिकेट क्या होता है, जनरेट होता है। तो हम 18 में पास किए हैं, तो अब हमारा 2022 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो 2022 में मेरा सर्टिफिकेट बन गया था, बट मैंने निकाला नहीं था। नहीं निकाला था तो इसके लिए फिर मेरे को बहुत झेलना पड़ा। आगे बताते हैं वीडियो में आपको। तो जब हम अब देखिए, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि एक कॉलेज से आपको टीसी मिलेगा। ये टीसी आप कॉलेज से निकलवा लीजिए। आपको 3rd ईयर का एग्जाम देकर फाइनल आपके पास मार्कशीट आ जाएगा, तो ये टीसी मिलता है, टीसी निकलवा लीजिएगा। तो क्या होगा कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो एमएससी करने जाइएगा तो वहाँ पे आपका टीसी इशू हो जाएगा। फिर एक चीज़ और देखिए, ये हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो जब भी आप कॉलेज से निकलिएगा तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो वहाँ पे 2 टाइप का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। एक मांगा जाता है कि जहाँ से आप फाइनल जो एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं लास्ट ईयर, उस कॉलेज से आप एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइए कि आप पढ़ने में लिखने में कैसे थे, आपका बिहेवियर कैसा था, ये चीज़ सारे सब मतलब कैरेक्टर में मेंशन रहता है। तो एक कॉलेज हो जाता है। ठीक, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप पुलिस थाने से मिलता है, तो वो भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एक माइग्रेशन है हमारे पास, ये माइग्रेशन है, ठीक है।
तो माइग्रेशन जो होता है ना यूनिवर्सिटी से मिलता है। मान लीजिए कि मेरा बीर कुंवर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से अगर हम माइग्रेशन निकाल लिए हैं तो अब दोबारा भी बीर कुंवर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, तो फिर हमको माइग्रेशन देना होगा। या अदर कोई नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन हमको लेना होगा, तो हमें क्या करना होगा, माइग्रेशन हमको ले जाके नालंदा विश्वविद्यालय में वहाँ पे जब एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे ये मांगा जाएगा। तो एक माइग्रेशन भी अपना यूनिवर्सिटी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मैं अपने टीचर को मिला और मेरे को बोला कि मैं वेरिफिकेशन के जाना है और हमें ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है माइग्रेशन दे देंगे। तो हम उनको बोला कि नहीं सर्टिफिकेट चाहिए, तो उन्होंने बस माइग्रेशन ठीक है हम ला देंगे, यही कहा कि उन्होंने टाल दिया। तो अब हमको लगा ना कि माइग्रेशन और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर 3-4 दिन के बाद उनके पास गया तो उन्होंने माइग्रेशन हमें थमा दिया। मैं बोला कि भैया माइग्रेशन की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट मांगता है। तो बोल रहा कि अरे तो ऐसा वैसा, फिर बोलने लगे। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। फिर मैं यूनिवर्सिटी में खुद ही दौड़ के गया। तो जब यूनिवर्सिटी में गया तो उन्होंने बताया कि अभी आपको मेरे पास 4 दिन समय था। तो उन्होंने बोला कि 4 दिन के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रोविजनल बनवा लीजिए। ऐसा ही ये प्रोविजनल होता है, ये प्रोविजनल है। कहें कि आप एक प्रोविजनल बनवा लीजिए। प्रोविजनल ये होता है ना कि सर्टिफिकेट से पहले एक प्रोविजनल आप निकलवा लीजिएगा, तत्काल में 1 ही दिन में प्रोविजनल निकल जाता है। प्रोविजनल निकलवा लीजिएगा तो उसका 6 महीना वैलिड रहता है। वो जो सर्टिफिकेट है उसके बदले में वो रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने वहीं पे फॉर्म अप्लाई कर दिया अपना सर्टिफिकेट के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ग्रेजुएशन का जो यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट मिलता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो इतना चीज़ हमको क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। सर्टिफिकेट और प्रोविजनल निकालने के लिए यूनिवर्सिटी से पहले आपको एक एप्लीकेशन लिख के फॉरवर्डिंग कराना रहता है कॉलेज से। अगर वो फॉरवर्डिंग आपको करके दे देगा एप्लीकेशन से, फिर आप उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का उसमें मार्कशीट का फिलअप कर दीजिएगा, एक आधार कार्ड लगा दीजिएगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपका आसानी से क्या हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट या प्रोविजनल दोनों निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में ये कुत्ते सारे भौंक रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको नॉइस आएगा। और इसी की वजह से मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में हमारे घर जो है ना रोड पे है, तो वहाँ पे जा रहे थे, हल्ले उल्ले होते रहते थे, फिर हम किसको किसको बोलते रहेंगे। तो इसकी वजह से मैं बोला कि चलो अब रात ही बनाएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।